हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCryptech। आज हम देखेंगे कि हम एक सिंपल बेसिक कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे पाइथन में। वो भी हम यूज क्या करने वाले हैं, इफ स्टेटमेंट या इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, इन दोनों का ही यूज करके मैं आपको क्या करूंगा, दिखाऊंगा। और मैं थोड़ा डिफरेंस भी क्लियर करा दूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, जिससे आप समझ पाएं कि इफ स्टेटमेंट कहां पे यूज करनी चाहिए और इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट कहां पे यूज करनी चाहिए। सिंपल बेसिक कैलकुलेटर में होगा क्या, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पे हम क्या करेंगे, यूजर से 3 इनपुट लेंगे। एक इनपुट होगा कि वो वैल्यू देगा, पहली वैल्यू देगा। दूसरा इनपुट होगा वो वैल्यू 2 देगा। फिर तीसरा इनपुट होगा कि उसको ऑपरेशंस कौन सा परफॉर्म कराना है, मतलब ऑपरेटर में प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये 4 हम ऑपरेशन क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का पहले यूज करेंगे, फिर इफ स्टेटमेंट का यूज करके क्या करूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोनों ही तरीके से मैं इसको क्या करूंगा, बनाऊंगा, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक फाइल बना के यहाँ पे रखी है cal.py, और प्रिंट के अंदर ट्रिपल कोटेशन में ये लिख रखा है कि प्लस ऐड के लिए, माइनस सब्ट्रैक्ट के लिए, इनटू मल्टीप्लाई के लिए, और जो ये डिवाइड का सिंबल होगा डिवाइड के लिए होगा। ये मुझे प्रोग्राम बनाना है। अभी मैं रन करूंगा तो ये क्या होगा, आउटपुट आपको दिखा देगा। देखिए मैं यहाँ से रन करके दिखाता हूँ, ये आपको आउटपुट दिखा रहा है। अब मैं प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक इनपुट लूंगा, num1 ले लेता हूँ, वेरिएबल का नाम num1 इंट में मैं कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि यूजर से जो इनपुट लेना है वो इंटीजर होना चाहिए और इनपुट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर द वैल्यू 1। और यही क्या काम करता हूँ, मैं एक और इनपुट ले लेता हूँ यहीं पे, और यहाँ पे num2 कर देता हूँ और एंटर द वैल्यू 2। यहाँ पे वैल्यू 1 कर देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू 1 और यहाँ पे वैल्यू 2 कर देता हूँ। देखिए 2 इनपुट लिए हैं, एक num1 एक लिया है num2, और एक और इनपुट लूंगा OPR करके। इसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे एज ए स्ट्रिंग ही चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंबल पास करूंगा। सिंबल पास करने का मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इनका सिंबल पास करूंगा। तो एंटर द ऑपरेटर, जो आप ऑपरेटर देंगे वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पास कर देंगे। अब देखिए 3 इनपुट हो गए। अब हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट से देख लेते हैं, फिर हम इफ स्टेटमेंट से क्या कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे, जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, इफ अगर OPR मतलब ऑपरेटर जो हमने दिया है, यहाँ पे जो मैं इनपुट दूंगा, देखिए यहाँ पे तो वैल्यू दोगे पहले, फिर यहाँ पे वैल्यू दोगे दूसरी, यहाँ पे दोगे आप ऑपरेटर का सिंबल। अगर ऑपरेटर का सिंबल इक्वल टू प्लस के बराबर है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करा देना है num1 प्लस num2। अब ऐसी क्या होंगे, यहाँ पे एलिफ करोगे और एलिफ करके क्या करोगे, दूसरी कंडीशन लगाओगे। एलिफ में क्या होगा, ऑपरेटर की वैल्यू क्या होगी, अगर माइनस के बराबर है तो हमें क्या करना है, इन दोनों का माइनस कराना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट ले लेता हूं और यहाँ पे num1 माइनस num2 करा देता हूं। ऐसी मैं क्या करूंगा, एक और कंडीशन यहाँ पे लगा दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं एलिफ, अगर OPR की वैल्यू क्या है, OPR इक्वल टू क्या है, इनटू के बराबर है, तो मैं प्रिंट यहाँ पे करा दूंगा। कॉलन यहाँ पे लगा दीजिएगा और यहाँ पे प्रिंट करिएगा आप num1 इंटू num2। फिर हमने यहाँ पे बनाया एलिफ, अगर OPR की वैल्यू इक्वल टू क्या है, स्लैश के बराबर है, तो स्लैश या डिवाइड के सिंबल के बराबर है, तो प्रिंट हमें क्या करना है, इन दोनों का डिवाइड करना है, num1 डिवाइड num2। तो ये हमने 4 कंडीशन यहाँ पे क्या कर दी, लगा दी। और इफ एलिफ का यूज क्यों किया है, क्योंकि मान लो यहाँ पे ट्रू हो गया तो नीचे के तीनों को चेक नहीं करना, और लास्ट में हम यहाँ पे एल्स डाल देंगे, और एल्स में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इनवैलिड ऑपरेशन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। जिससे मान लो आपने क्या किया, प्लस माइनस इंटू डिवाइड में से अगर कोई इन सिंबल में से कोई और सिंबल पास किया, तो यहाँ पे एल्स चलेगा और आपको दिखा देगा इनवैलिड ऑपरेशन। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लियर समझा देता हूँ। पहले मैंने वैल्यू ली है 1, फिर वैल्यू 2 ली है, और एक ऑपरेटर लिया है। ऑपरेटर मतलब रन टाइम पे आप दोगे, तीनों वैल्यू रन टाइम पे आएगी। पहले मैं ऑपरेटर की वैल्यू को चेक करूंगा, अगर ये प्लस के बराबर है तो दोनों वैल्यू का क्या कराना है, प्लस कराना है, फिर माइनस कराना है, इंटू कराना है, डिवाइड कराना है। तो यहाँ पे मैंने 4 कंडीशन क्या की है, लगाई है, मगर इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। रन करने में देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 आया, तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 10, यहाँ पे वैल्यू 2 में पास कर रहा हूँ 20, ऑपरेटर में पास कर रहा हूँ मैं प्लस। अब देखिए इन दोनों का प्लस होकर आपके पास क्या हो गया, दिख गया, क्या है, 30 आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस ऑपरेशन काम किया, क्योंकि देखिए, क्योंकि ये जो कंडीशन हुई होगी ये मैच की होगी, क्योंकि आपने इसके अंदर वैल्यू क्या पास की, प्लस। और अगर वैल्यू आपने प्लस पास की, तो मैं यहाँ पे पास भी कर देता हूँ कि आपको वैल्यू क्या पास करनी है, यहाँ पे वैल्यू पास करनी है प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड। ये 4 वैल्यू पास करेंगे। अगर चारों में से कोई और वैल्यू पास करेंगे तो ये एल्स चलेगा और इनवैलिड ऑपरेशन आपके पास क्या होगा, लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, रन करता हूँ। रन करते ही चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। एक बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलन का साइन लगा देता हूँ, एक बार वैल्यू 1 कॉलन ऐसे मैं एक बार कर देता हूँ, वैल्यू 2 कॉलन कर देता हूँ, जिससे अपन समझ पाएंगे कि वैल्यू कहाँ पे पास कर रहे हैं।
और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। देखिए रन करते ही यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 25 30 और मैंने मान लो कोई ऐसा सिंबल पास कर दिया ABC या कुछ ऐसा, तो जैसे आप करोगे तो यहाँ पे इनवैलिड लिखा हुआ जाएगा। इनवैलिड लिखा हुआ क्यों आया, क्योंकि देखिए ना तो वो यहाँ पे मैच हुआ, यहाँ पे मैच नहीं हुआ, यहाँ पे मैच नहीं हुआ, यहाँ पे मैच नहीं हुआ, तो लास्ट में हुआ क्या हुआ, इनवैलिड आपको दिखा के चला गया। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि देखिए 1 बाय 1 करके एक एक चीजें आती हैं, और जब वो ट्रू नहीं होता तो लास्ट में वो एल्स पे जाके आपको क्या दे देता है, इनवैलिड ऑपरेशन दे देता है। तो यहाँ पे बेनिफिट ये है, देखिए इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का बेनिफिट क्या है ये मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि अगर आपकी कंडीशन पहली ट्रू होती है तो अपने को नीचे जाके चेक नहीं करना, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो नीचे जाना है। अब देखिए इसी को अगर रिप्रेजेंट करते हैं कि इफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इफ से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अलग से फाइल बना देता हूँ, cal1.py नाम से फाइल बनाई। देखिए सारा जो डेटा है मैं यही ले लेता हूँ, बस अपने को क्या करना है, कंडीशन लगाना है और यहाँ पे क्या करना है, पास कर देना। देखिए सिंपल है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ लगा दूंगा, यहाँ भी इफ लगा दूंगा और यहाँ पे इफ लगा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो एल्स लगाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एल्स किसका है। देखिए ये एल्स तो इसका हो जाएगा क्योंकि इस इफ का एल्स है तो इसका हो जाएगा। अब मान लो कि अब ये एल्स हर बार चलेगा, क्यों चलेगा, केवल इस डिवाइड की कंडीशन में, अगर कंडीशन डिवाइड की ट्रू है तो छोड़ के बाकी सब टाइम क्या होगा, एल्स चलेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मैं आपको कर देता हूं क्लियर। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जब आप क्लिक करते हैं प्लस पे, मतलब प्लस के लॉजिक को चेक करते हैं तो वो प्लस करता है, माइनस के लॉजिक को चेक करते हैं तो माइनस करता है, इनटू के लॉजिक को चेक करते हैं तो इनटू करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप वैल्यू देते हैं तो वैल्यू देते क्या होता है, वो हर बार कंडीशन पे जाता है और कंडीशन पे जाके क्या होता है, जो भी कंडीशन मिलती है वहां से वो आपको आंसर लाके क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। पर कंडीशन पे तो जा रहा है ना, चारों जगह उसको जाना है, लेके क्या आना है, एक ही चीज लेके आनी है। वहां पे क्या हो रहा था कि अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है तो बाकी जगह नहीं जाना, नीचे वाले पे नहीं जाना, अगर पहली ट्रू नहीं है तो दूसरे पे जाओ, फिर तीसरे चौथे पे नहीं जाना। तो यहाँ पे देखिए इफ स्टेटमेंट ये करता है। देखो अब मैं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम भी बताता हूँ क्या आएगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। देखिए रन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे लिखा 20 और यहाँ पे मैंने प्लस का सिंबल पास किया। देखिए 30 भी आया और इनवैलिड ऑपरेशन भी आया। इनवैलिड ऑपरेशन क्यों आया मैं आपको क्लियर बताऊं। इनवैलिड ऑपरेशन इसलिए आया कि ये इस इफ का एल्स है, तो ये एल्स तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि कंडीशन तो ये ट्रू ही है। अब ये रिलेट थोड़ी कर रही है कि प्लस से माइनस रिलेट कर रहा है, माइनस से इनटू रिलेट कर रहा, नहीं, ये सब अलग अलग कंडीशन है, 4 अलग अलग कंडीशन है। तो इन चारों में से ये जो एल्स है ये इस कंडीशन का है। तो यहां पे फिर अपने को लॉजिक थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। लॉजिक लगाने के लिए, इस एल्स को रोकने के लिए यहाँ पे इफ ही लगाना पड़ेगा। इफ लगा के क्या चेक करूंगा कि मान लो कि ये इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं मिली तो इनवैलिड ऑपरेशन मेरे पास होगा। तो यहां पे अपने को एल्स तो लगा ही नहीं सकता, एल्स में किसका लगाऊंगा, इसका लगाऊंगा, तो इन तीनों के केस में चल जाएगा। और सबका एल्स में लगाऊंगा तो कोड मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूं, एक देखिए, देखिए यहां पे आपको एक और इफ लगाना पड़ेगा और एक और इफ लगा के मैं आपको क्लियर बता देता हूं। यहां पे क्या करना पड़ेगा, अपने को एंड कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ओपीआर अगर नॉट इक्वल टू किसके है, प्लस के, एंड अगर ओपीआर नॉट इक्वल टू है किसके, नॉट इक्वल टू है आपके माइनस के, एंड ओपीआर अगर नॉट इक्वल टू है किसके, इनटू के, एंड ओपीआर नॉट इक्वल टू है डिवाइड के, और यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे मैं फिर प्रिंट लिख दूंगा इनवैलिड ओपीआर ऑपरेशंस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एंड कंडीशन का मतलब बता देता हूँ। देखिए ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर चारों ही कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि जो एंड का लॉजिक होता है वो क्या कहता है, अगर सारी कंडीशन आपकी ट्रू है तभी मैं ट्रू दूंगा। अब सारी में से अगर एक भी ट्रू है तब तो ये ऊपर वाले ही चलने चाहिए। मान लो प्लस माइनस इंटू डिवाइड में से अगर एक भी ट्रू है तो ये ऊपर वाले ही चलने चाहिए। अगर ये चारों ही ट्रू नहीं है तो आपके पास क्या आएगा, इनवैलिड ऑपरेशन आ जाएगा। देखिए मैं इसको रन करता हूं एक बार यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 10 और यहाँ पे लिखता हूँ 20 और यहाँ पे मैं इनटू का साइन करता हूँ और एंटर करता हूँ। देखिए 500 आया, 500 आया तो ये नहीं चला होगा। क्यों नहीं चला होगा, क्योंकि इसके अंदर लॉजिक मिल गया होगा, क्योंकि ये तो क्या मैंने इनटू का साइन दिया और इनटू का साइन का केस का मतलब ये वाली कंडीशन क्या हो गई होगी, फॉल्स हो गई होगी। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई होगी तब ये क्या हो गया होगा, ये वाला आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले नहीं हुआ होगा। इसको अगर ट्रू करना है इस वाली कंडीशन को तो आपको कोई ऐसा इनपुट देना पड़ेगा जो उसके अंदर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूं, लिखता हूं 50, यहाँ पे 60
और यहाँ पे कोई मैं ऐसा सिंबल दे देता हूँ, जैसे एंड का सिंबल दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। देखिए इनवैलिड ऑपरेशन आपके पास क्या हो गया, लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है, देखिए यहाँ पे आपका लॉजिक भी बढ़ गया। अब वो इन सबके पास जाएगा, देखिए यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, पांचों जगह जाएगा। और वो चेक क्या करेगा, मिलेगा आंसर एक ही, या तो इनवैलिड मिलेगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड मिलेगा, कोई भी एक चीज मिलेगी और वापिस लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे समझना यह है कि जब एक से ज्यादा कंडीशन होती है तो आपको इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। आप इफ के थ्रू भी कर सकते हैं, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट भी थ्रू कर सकते हैं। बस अपने को सोचना है कि किसके थ्रू करना है। अगर आपको प्रोग्राम को थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट कराना है तो आप इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आज हमने देखा कि हम सिंपल सा बेसिक कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे इफ स्टेटमेंट का यूज करके, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके। थैंक यू सो मच गाइस।